में मिलना चाहिए। जल्दी से इस पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सुजाता जी आपके पास फौरन आ रही हूँ, जल्दी से। ठीक है राहुल जी, क्या आप लोगों की भी डिमांड है? उद्धव गुट कह रहा है कि उनको बाला साहब के साथ ही सावरकर को भारत रत्न दिया जाए। क्या आप लोगों की भी डिमांड है? सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, जब मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के मंत्री थे, वो जब अंडमान में गए जहाँ पे सावरकर जी ने 2 बार जन्म की 2 बार शिक्षा वहां पे थी, वो मणिशंकर जी ने सावरकर जो काव्य थे उसमें लात मारी थी, वही बाला साहब ठाकरे जी ने मणिशंकर अय्यर के पोस्टर को, पुतले को जूते मारे थे। हमारी आज ये मांग है कि हिंदू सम्राट सावरकर जी रहने दो, हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे रहने दो, उनके विचार आगे लेने जाने का काम एकनाथ शिंदे साहब हम कर रहे हैं। उद्धव साहब, आज उद्धव ठाकरे जी बोल रहे कि राहुल गांधी के बयान से मुझे समझ में आ गया। उद्धव ठाकरे गुट के जो सुर हैं उसके साथ आप अपने सुर नहीं मिलाना चाहते हैं। लेकिन सीधे सुजाता जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास आते हुए, अब तो उद्धव ठाकरे गुट भी डिमांड कर रहा है, जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चलाई, उसका ये कहना है कि वीर सावरकर को क्यों नहीं भारत रत्न दे देती है बीजेपी। वो तो डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी इसको पूरा करे। देखिए, जो बात अभी राहुल जी ने कही, सावरकर जी, उन्होंने कहा 2 लोग हुए, वीर सावरकर हिंदू हृदय सम्राट हुए, फिर बाला साहब ठाकरे जी। पर यही तो समस्या है, दोनों की विरासत वालों ने उनकी गौरवशाली स्वर्णिम विरासत के साथ जो धोखा किया, जिसकी वजह से आज स्थिति हो गई कि भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा की जाती है कि सावरकर जी को सम्मान देगी तो भाजपा, और बाला साहब ठाकरे जी को सम्मान देगी तो भाजपा। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि इतने लंबे समय तक हमारे साथ सत्ता में रहने के बाद शिवसेना ने कभी यह विषय नहीं उठाया। बल्कि मैं पूछता हूं, अभी पिछले वर्ष जब सावरकर जी की जयंती पे संसद भवन में उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण करने जाया जाता है, ये शिवसेना के कितने और कौन से महत्वपूर्ण नेता आए? मैं शिवसेना उद्धव गुट की बात कर रहा हूं। कितने और कितने महत्वपूर्ण नेता आए थे जो कांग्रेस के नहीं आते, वो तो अपनी जगह है। कांग्रेस वालों के मन में एक अपने को लेके एक अलग बात है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता। एक बात और कहूं, जो राहुल जी ने कहा, मैं किसी बड़े नेता की इस ढंग से प्रतिमा भंजन नहीं करना चाहता, वरना दुबे जी, ये वर्ड उस जमाने में तमाम लोग लिखते थे। ऐसा मैंने भी पढ़ा था कि शायद चेम्सफोर्ड को 1919 में लिखी हुई चिट्ठी में संभवतः गांधी जी ने भी यह बात लिखी। एक फैक्ट और आपको कोट कर दूं, मौलाना आजाद को तो मानते हैं ना, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में के हिंदी संस्करण में पेज नंबर 143 से 44 पे लिखा, जाके पढ़ लीजिएगा, कि नेहरू को यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई दूसरा व्यक्ति उनसे ज्यादा पॉपुलर हो जाए, इसलिए वो किसी की भी लोकप्रियता को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते थे। ये नेहरू कमी थी। अब बताइए, मौलाना साहब सही हैं या आपके राहुल गांधी से? ये वही मानसिकता नेहरू जी के जमाने से लेके आज तक आती चली जा रही है कांग्रेस। अभय जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। सुजाता पांडे जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। सुजाता पांडे जी, लेकिन सच क्या है, ये देश के सामने कैसे आएगा अगर महापुरुषों को लेकर भी खालिस राजनीति हिंदुस्तान के भीतर की जाएगी? कोई गांधी का कट्टर समर्थक, कोई सावरकर का कट्टर समर्थक, कोई दोनों की ही मुखालफत और आलोचना करने वाला। कम से कम देश के महापुरुषों के नाम पर इस तरह की सियासत हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। हम क्या दे रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ी को, ये बड़ा सवाल है। कोई बीच का रास्ता इस पूरे मामले में क्यों नहीं निकलता है? अगर इस तरह की सियासत जारी रहेगी तो इतिहास को लेकर बार बार बहुत तरह के सवाल इन्हीं तमाम लोगों को लेकर पूछे जाते रहेंगे, जिससे नुकसान हिंदुस्तान का ही होगा। जी चित्रा जी, जब तक आप बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहासकारों को अपना आदर्श मानते रहेंगे तो ऐसी समस्याएं और द्वंद हमेशा बने रहेंगे। जहां तक ये माफीनामे की बात है, तो मुझे लगता है कि ये साफ करना बहुत जरूरी है कि सिर्फ सावरकर ही नहीं थे जिन्होंने ये मर्सी पिटीशन लिखी, जो कि एक फिक्स फॉर्मेट था राजनीतिक कैदियों का। अब आप समझ ही सकती हैं कि जिनको 2 जन्म की सजा दी गई हो, मतलब 25-25 बार की सजा दी गई हो, ऐसे सजा को जिसको सिर्फ एक तरफा सुनवाई हुई, वैसे में ये एक विधान था जहां पे अपनी वकालत करने के लिए कैदी ये मर्सी पिटीशन लिखते थे। इसमें आपको बारिन घोष भी थे जो महान क्रांतिकारी अरविंद घोष के भाई थे। उसके अलावा इसमें सत्येंद्र सान्याल भी थे जो कि एचआरए का गठन किया। उनका नाम कोई नहीं लेता। खैर, लेकिन सावरकर को निशाना इसलिए बनाया जाता है, चित्रा जी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक
तो सावरकर की जो नेशन की थ्योरी थी वो बेस थी हमारे इतिहास पे, हमारे संस्कृति पे, और वेस्टर्नाइजेशन, एंटी वेस्टर्नाइजेशन थे, मतलब कि वो नकलची बंदर बन के सिर्फ आजादी के समय से भारत का इतिहास ना लिखा जाए, इसके पुरजोर समर्थक से सावरकर। लेकिन ये जो थ्योरी है वो आज के कांग्रेस के थ्योरी से बिल्कुल उलट है। साथ ही साथ वो हिंदुत्व के प्रतीक है। तो जैसे ही आप तुष्टीकरण की राजनीति को सामने लेके चलते हैं तो आपको उस पर आक्षेप करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात कहना जरूर चाहूंगी कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो मुझे भी ये लगा था कि शायद दो चीजें होंगी, एक कांग्रेस जमीन से जुड़ेगी और जमीनी मुद्दे उठाएगी, जो कि नहीं आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो बिल्कुल उजागर हो गया। और दूसरा, राहुल गांधी के कद में भी बदलाव आएगा, उनके जो साथी हैं उनको दूसरी नजर से देखेंगे। लेकिन जब उद्धव ठाकरे तक, जो उनके सहयोगी रह चुके हैं, उनकी बात से सहमत नहीं होते, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो गुजरात में हो रहा है, जो हिमाचल में हो रहा है, कि कद्दावर नेता छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा आज फेल हो गई।